में एम्स का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, कोई एक्शन नहीं लेता, किसी को जिम्मेदार नहीं करती। 2007 के अंदर आईसीआई का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार किसी पे एक्शन नहीं लेती, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। क्लैट का पेपर 2009 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, किसी पे जिम्मेदारी नहीं ठहराती है। एआईट्रिपल का पेपर 2011 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस के लोग पाए जाते हैं, बाइजक बरी हो जाते हैं। एसएससी का पेपर 2013 के अंदर लीक होता है, एक भी व्यक्ति नहीं जाता है। 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, पेपर लीक के ऊपर आप सब स्टूडेंट्स हैं। पहली बार देश में पेपर लीक पे डेजिग्नेटेड कानून कब बना? मोदी सरकार के अंदर पहली बार। के तमाम भ्रष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया है। वही एनटी का चेयरमैन 2024 में था और वही एनटी का चेयरमैन आज भी बैठा हुआ है। किसकी परमिशन से बैठा हुआ है? वो धर्मेंद्र प्रधान एक शब्द नहीं बोलता है। वही 2024 में मंत्री था, वही आज मंत्री है। देखिए, आपका काम था वहां बैठकर कि आप दोनों पक्षों की बातों को सुने। मैंने भी कुछ साल एंकरिंग की, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपका काम था, नौकरी में रहते मीडिया में, तब भी आप अपनी आवाज उठाते। आपका काम था कि जब आप नौकरी में थे तो आप आवाज उठाते, लेकिन जब आप बाहर आ गए, पॉलिटिशियन बन गए और अपनी जाके बताने लगे विधानसभा चुनावों के लिए, ऐसे हो सकता है सर? नहीं, आपने मीडिया पर आप तय नहीं करेंगे ना, काल्पनिक बातों पर नहीं हो सकती। अगर आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। किसी भी टीवी एंकर की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। आज आप टीवी पे बैठे हैं, सुन लीजिए मेरी, आज आप टीवी पे बैठे हैं, खूब है। और हम लोगों ने सवाल पूछे हैं, ये तो आप है जो सुनते नहीं है, ये तो आप है जो आज तक पर बैठकर अक्सर मोदी की प्रशंसा करते हैं। अपना महिमा मंडल आपको दिखता नहीं है, आप सोचते हैं कि आप यहाँ बैठकर अपनी अपनी बातें कह देंगे, तो ये गलत है। मुझे अब अगले मेहमान के पास जाना पड़ेगा। इस्तेमाल पे इतना परेशान मत होइए। हमने देखा है कि आपके लोग जय श्री राम का नारा किसी की लिंचिंग के लिए भी लगाते हैं। ऊर्जा मंत्री के यूपी से जब पूछा जाता है कि बिजली नहीं आ रही तो कहते हैं जय श्री राम। अगर जनार्दन रेड्डी से पूछते हैं कि आप सदन में नहीं आ रहे हैं कर्नाटक में, तो वो बोलते हैं जय श्री राम। अगर बंगाल में किसी पे हमला करना है तो बोलते हैं जय श्री राम। नारों का दुरुपयोग पे आप किसी को सलाह मत दीजिए। दूसरी बात, अंजना जी, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मुझे 30 सेकंड का आप मेरे कहने से टाइम दे दीजिए, क्योंकि 30 सेकंड में, जैसे इन्होंने बार बार कहा मोदी जी अभिभावक हैं उन बच्चों के, ये बार बार कह रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि वो हमारे बच्चे हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने उनको दहशतगर्द बुलाया, आपके एमपी चंदौलिया साहब ने उनको भेड़िया बुलाया, आपके दूसरे एमपी मदन राठौड़ ने उनको भाड़े के टट्टू कहा, और ये वीडियो में चलाई दे रही हूं जिससे संदेह ना रहे। दहशतगर्दों का बी टीम है, उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था, कोई भाड़े का टट्टू। छात्रों के भेष के अंदर जो है ये भेड़िए है, छात्र नहीं है इनके साथ। ये बीजेपी का वक्तव्य है, तो बीजेपी पहले डिसाइड करे कि वो आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, इस देश के युवा हैं, 16-16, 17 साल के मासूम लोग जो अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं वो हैं, या दहशतगर्द, भेड़िए और भाड़े के टट्टू है, क्योंकि आपके लोग कह रहे हैं। तो पहले आप आज ये बात डिसाइड कर लीजिए। अंजना जी, पहले इस बदतमीज महिला को रोकिए, ये हर समय बीच में चिल्लाती है। बीच में मत बोलिए प्लीज, प्लीज बीच में मत बोलिए प्लीज। नहीं सुप्रिया जी, आवाज नहीं जाएगी, अभी बीच में बोलने पे आवाज नहीं जाएगी प्लीज। जैसा आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, वैसे मैं सुनिश्चित करूंगी उनके बीच में कोई ना बोले, प्लीज। पूरी थैंक यू अंजना जी। अंजना जी देखिए, मैं बिल्कुल यहाँ मैं बहुत पेशेंस के साथ बैठा हूं। अंजना जी, रंगा बिड़ला देश के 2 बड़े नेताओं को इन्होंने यहाँ 5 बार 6 बार बोला। रंगा बिड़ला रेपिस्ट हैं, हत्यारे हैं, उनको फांसी की सजा हुई। पूरा हिंदुस्तान रंगा बिड़ला के नाम से दहल गया था। अगर देश के बड़े नेताओं का कंपैरिजन रंगा बिड़ला के साथ हो सकता है, और मैं यहाँ पूछता हूं तो ये बोलती हैं रंगा बिड़ला कौन था आप भी जानते हैं, तो जब मैं कहता हूं कि सुकन्या देवी का रेपिस्ट कौन था, सुकन्या देवी के परिवार का मर्डरर कौन था, आप भी जानती है ना, आप जानती है ना। और मैं तो आज पूरा जनता से कहूंगा, सब ट्वीट करिए, हु इज सुकन्या देवीज रेपिस्ट, किस व्यक्ति ने रेप किया था? नहीं अंजना जी, रंगा बिड़ला किसने रोका क्या? वाजपेयी के जमाने में भी हालत खराब थे, लेकिन ऐसा ना हो कि मोदी विरोध में आप भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन के रह जाएं। अब आप भी कुछ फैक्ट सुनिए आशुतोष जी, आपको पूरी ही दुनिया भ्रमित लग रही है, हिंदुस्तान का सारा मीडिया भ्रमित लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा मोदी विरोध में आप भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बने, इससे बचने की आपको भी जरूरत। 2013 में राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर नेशनल हेराल्ड केस दर्ज हुआ। अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के कहने पे हमारी सरकार नहीं थी। कणिमोजी ये राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। ये सुरेश कालमाणी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2008 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस हुआ 2004 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2001 में जेल गए, लालू यादव 1997 में जेल गए, जयललिता 1996 में जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 1987 में लगा, 1990 में जाके एक विचारधारा है। अरे तुमको पहुंचा क्या भैया? आराम से। माइलेज डिपेंड्स ऑन। अरे भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप कोई राजनीतिक शख्स नहीं है, ना कोई आप इथेनॉल के एक्सपर्ट है। आप अपने बारी के अंदर बोलिए अपना, आपको टिकट पे चुनाव हार चुके हो तो यहाँ पे इसका फायदा मत उठाओ। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, अपनी बारी में बोल लेना। जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मैं कल जाके बोलूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? पहले तो मैडम सुनिए मैडम, पहले मैं बड़ी इज्जत के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं, जो कोई भी आपको लिखकर दे रहा है ना, वो नंबर 1 का थम्स अप है। एक ओरल ऑब्जर्वेशन को आप जजमेंट का रोल दे रहे हैं।
क्या है मैडम? दान पात्र में चोरी हुई तो फिर वो सनातनी, जो हम सनातनी थे, अपना दोनों धर्म निभा रहे थे, विपक्ष का भी धर्म निभा रहे थे और सनातन होने का भी धर्म निभा रहे थे। हमने उनको पकड़ा, हमने लाया जनता के सामने कि देखिए वहां पे चढ़ावा चोरी हो रहा है। मसला ये नहीं कि रखते हैं आप दो दो चेहरे, मलाल ये है कि दोनों खराब रखते हैं। अरे बाबरी वालों पूरा जीवन बीत गया। एक तो आपकी कब्जे की जो आदत है ना, जाती नहीं है। मगरमच्छ पकड़ने 25 दिन हो गए, आज 25 दिन बाद तो आरएसएस को याद आया। आज कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आया कि मैं इससे बहुत आहत हूं। 25 दिन बाद तो प्रभु राम के यहाँ पे चढ़ावा में चोरी हुई, 25 दिन बाद वो आहत हुए। तो सोचो आम जनता के साथ क्या करते होंगे।